हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल त्रिशा क्लासेज में स्वागत है। आज हम बिहार एसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 टेस्ट सीरीज विथ डिस्कशन 24 सेट है, जिसमें से हम 13 तक करवा चुके हैं। आज हम 14वां सेट करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त संपत्ति अनुबंधन और मुकदमे से संबंधित है? तो भाग 12। कौन सा? भाग 12। भारत के संविधान का भाग 12 वित्त संपत्ति अनुबंधन और मुकदमे से संबंधित है। ठीक है। भाग 9। कौन सा? भाग 9। भाग 9 जो है आपका पंचायती राज्य का उल्लेख है। भाग 9 में क्या है? पंचायती राज्य का उल्लेख है। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का वर्णन है। भाग 10 में कितना है? क्या है? तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का वर्णन है। भाग 8। भाग 8 की बात करते हैं तो भाग 8 में संघ राज्य का क्षेत्र का वर्णन मिलता है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन मिलता है। भाग 9 में पंचायती राज्य का उल्लेख मिलता है। अब भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का वर्णन है। ठीक है। अब भाग 12 में संपत्ति अनुबंधन और मुकदमे से संबंधित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 एच के अनुसार किस राज्य को विधान मंडल निम्न विधि से पंचायत को सहायता अनुदान देने का प्रावधान करता है? ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य की संचित निधि। कौन करता है? राज्य की संचित निधि। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 के एच के अनुसार किसी राज्य की विधान मंडल राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 243 एच के अनुसार राज्य विधान मंडल विधि बनाकर पंचायतों को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह निश्चित सीमाओं के अधीन कर शुल्क टोल लगाए, एकत्र करे तथा उचित रीति से प्रतिबंधित करे। ठीक है। पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 243 के जे में किया जाता है। किसका? 243 के जे में पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा का प्रावधान किसने में किया जाता है? तो 243 के जे में किया जाता है। ठीक है। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? ठीक है। म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? ठीक है। तो बर्मी। क्या है? वर्मी। म्यांमार की आधिकारिक भाषा वर्मी है। म्यांमार की राजधानी अगर पूछ दिया जाए तो नेपीदिया है। म्यांमार की राजधानी तो नेपीदा है। क्या है? नेपीदा है। नेपीदा क्या है? तो म्यांमार की राजधानी पूछ दे तो नेपीदा है। म्यांमार का स्वर्ण पेगोड़ा। ठीक है। म्यांमार को स्वर्ण पेगोड़ा का देश कहा जाता है। म्यांमार को क्या कहते हैं? स्वर्ण पेगोड़ा का देश कहा जाता है। म्यांमार के पीहू शहर को विश्व विरासत की सूची में रखा गया है। इसे सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा कहा जाता है। क्या कहता है? सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? ठीक है। पंचायती योजनाओं के लक्ष्य समृद्धि, अनुधुनीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता थे। ठीक है। समिति संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना के पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया गया। ठीक है। तो इसमें ना तो एक सही और ना तो दो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। दिए गए दोनों कथनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया?
तो सती प्रथा रोकने का प्रयास किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 1351 तक, कब से? 1325 से 51 पहली बार सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। ठीक है, रोकने का प्रयास किया। अकबर एवं पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने भी सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था। ठीक है, अकबर और पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने भी सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को चालू किया था। फिरोज शाह तुगलक, तो फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत कालीन अकबर कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक का सल्तनत कालीन अकबर कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? ठीक है, तो रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? तो अकबर के शासनकाल में। ठीक है, अकबर के शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। ठीक है, तुलसीदास जो थे वो अकबर के समकालीन थे। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसको काल कहा जाता है? तो अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। और जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसका? तो जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहा जाता है। कृष्णदेव राय को क्या कहा जाता है? आंध्र भोज कहा जाता है। कृष्णदेव राय को क्या कहता है? आंध्र भोज कहा जाता है। जहांगीर को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है और अकबर को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी, अकबर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? ठीक है, तो नृत्य और संगीत पर प्रतिबंध लगाना मुगल शासक कौन था? ठीक है, तो हो जाएगा सी, औरंगजेब। कौन? औरंगजेब। औरंगजेब स्वयं को वीणा बजाता था। ठीक है, वीणा का कुशल वादक था, फिर भी उसने संगीत, चित्रकला, इतिहास लेखन आदि को प्रतिबंध कर दिया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई थी। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें जो हैं किसके शासनकाल में? तो औरंगजेब के शासनकाल में। संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध कौन लगाया? तो औरंगजेब। और खुद ही वीणा बजाता था। कौन था? औरंगजेब वीणा बजाता था। औरंगजेब इस्लाम धर्म के सुन्नी संप्रदाय को मानता था, उससे जिंदा पीर कहा जाता है। तो जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब के सेनापति जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 22 जून 1665 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 22 जून 1665 को। कब हुआ था? 22 जून 1665 को। किसके बीच? तो औरंगजेब के सेनापति जय सिंह और शिवाजी के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट, कहाँ पर प्राप्त अशोक के अभिलेख स्तंभ के नीचे भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है? ठीक है, मयूर का चिन्ह अंकित है। ठीक है, तो लोरिया नंदगढ़। कहाँ पर? लोरिया नंदगढ़। क्वेश्चन कर रहा है कि कहाँ पर प्राप्त अशोक के अभिलेख के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है? तो लोरिया नंदगढ़ में। कहाँ पे? लोरिया नंदगढ़ में। तो लोरिया नंदगढ़ आपका बिहार के चंपारण जिले में है। कहाँ है? लोरिया नंदगढ़ कहाँ है? बिहार के चंपारण जिले में। तो अशोक ने लोरिया नंदगढ़ चंपारण बिहार की स्थित स्तंभ लेख के नीचे भाग में मयूर का चिन्ह अंकित किया था। ठीक है, अशोक के इतिहास की संपूर्ण जानकारी हमें उनके अभिलेखों से मिलती है। ठीक है, तो अशोक की जो जानकारी है वो कहाँ से मिलता है? तो अभिलेखों के द्वारा मिलता है। अब तक अशोक के 40 अभिलेख प्राप्त हुए। कितने? तो अशोक के कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो अशोक के 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इसके जीवन काल का कहाँ से पता चलता है? तो अभिलेखों से पता चलता है। ठीक है, इस सभी अभिलेखों को 4 लिपियों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो पहला ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक लिपि और अरमाइक लिपि, ये 4 लिपियां अभिलेखों में प्रयोग की गई है। ठीक है, अशोक के
अभिलेखों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कितना? तो 3 वर्गों में, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहा लेख। ठीक है, तो अशोक के अभिलेख के कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? तो शिलालेख, स्तंभलेख और गुहा लेख। ठीक है, और लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, ग्रीक लिपि और अरमाइक लिपि। ये 4 लिपियां हैं और ये 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, 3 वर्गों में बांटा गया है। 1837 में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसपे को अशोक के शिलालेख पढ़ने में सफलता मिली थी। ठीक है, तो अशोक के शिलालेख कौन पढ़ा सबसे पहले? तो जेम्स प्रिंसपे। अशोक के बृहद शिलालेख का कुल संख्या 14 है। ठीक है, कितना है? तो 14। ऐसे कितने भी टोटल मिल चुके हैं? तो 40 मिल चुके हैं। भारत में मृदा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है। ठीक है, कहा जा सकता है तो जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम। ठीक है, जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत आप विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? ठीक है, तो किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाया गया था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। किस? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में क्षेत्र विषमता को दूर करने के उद्देश्य के साथ विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74। कब? तो 1969 से 1974 तक चली थी। कौन? चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? ठीक है, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? तो वे वन मैंग्रोव वन है। कौन है? मैंग्रोव वन। ठीक है, मैंग्रोव वन। डेल्टाइड प्रदेश में मैंग्रोव वन पाया जाता है। ठीक है, ये जो चक्रवात की गति को रोक देते हैं। क्या करते हैं? चक्रवात की गति को रोक देते हैं। मैंग्रोव वन समुद्र तटीय क्षेत्रों में लवणीय भागों में पाया जाता है। कहाँ पाता है? तो लवणीय भागों में पाया जाता है। ठीक है, भारत में सुंदरवन डेल्टा में मैंग्रोव वन का सर्वाधिक पाया जाता है। कहाँ पे? तो भारत में सुंदरवन डेल्टा में मैंग्रोव वन सर्वाधिक पाया जाता है, जिसमें सुंदरी वृक्ष की प्रधानता होती है। ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। मैंग्रोव वन जैव विविधता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। क्या है? जैव विविधता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पाटलिपुत्रा को पॉलीब्रोथा किसने कहा था? ठीक है, पाटलिपुत्रा को पॉलीब्रोथा किसने कहा था? तो किसने कहा था? मेगास्थनीज ने कहा था। पाटलिपुत्रा को पॉलीब्रोथा मेगास्थनीज ने कहा था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, मेगास्थनीज कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, मेगास्थनीज के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, जिस पुस्तक का नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। इंडिका में मौर्य काल की जानकारी मिलती है। क्या चीज? मौर्य काल की जानकारी मिलती है। ठीक है, हैंसन जो है, हैंसन, ठीक है, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। किसके? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। ठीक है, तो मेगास्थनीज के बारे में बता दिए। इसका ऑप्शन नंबर पाटलिपुत्र
पाटलिपुत्रा को पॉलीब्रोथा किसने कहा था? तो मेगास्थनीज ने कहा था। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी के छाया को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, तो 3 भागों में बांटा गया। चंद्रमा पर चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाले पृथ्वी की छाया को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है अम्ब्रा, कौन है? अम्ब्रा। पेनब्रा, दूसरा कौन सा है? पेनब्रा। और तीसरा इंट्रा। अम्ब्रा यह छाया का सबसे भीतरी और सबसे गहरा भाग होता है। अम्ब्रा जो होता है यह छाया का सबसे ठीक है, यह छाया का सबसे भीतरी और सबसे गहरा भाग देता है। पेम्ब्रा यह अम्ब्रा के दोनों तरफ मौजूद हल्की छाया वाला भाग होता है। ठीक है, यह हल्का सा छाया वाला भाग होता है। एंटब्रा उस भाग को कहते हैं जहां से वस्तु का पूरा आकार नजर आता है। ठीक है, जहां से वस्तु का पूरा आकार नजर आता है। शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? ठीक है, तो 1937 में लाया गया था। कब लाया गया था? तो 1937 में लाया गया था। 1937 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अपने पत्र द हरिजन में लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की और उसके माध्यम से एक शिक्षा योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें मौलिक शिक्षा या आधारभूत शिक्षा, गांधी शिक्षा योजना, बुनियादी शिक्षा, वर्धा शिक्षा योजना की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। कितने तारीख को? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को UN स्थापना दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो UN स्थापना दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्य तिथि मनाई जाती है। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्य तिथि मनाई जाती है। और 14 अक्टूबर का विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर, अब 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। क्या? विश्व खाद्य दिवस। और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? ठीक है, तो गुप्त वंश के काल में हुआ था। किस वंश के? तो गुप्त वंश के काल में हुआ था। रानी अहिल्याबाई ने गया में विष्णुपद मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। किसने? तो रानी अहिल्याबाई ने। ठीक है, अहिल्याबाई ने गया के विष्णुपद मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। कनिष्क के काल में मथुरा, काला और गांधार। ठीक है, कनिष्क के काल में, तो कनिष्क के काल में, ठीक है, मथुरा काला और गांधार काला में बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किया गया। ठीक है, कनिष्क के काल में कनिष्क के काल में मथुरा काला और गांधार काला में बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कराया गया था। महाबोधि मंदिर का संबंध महात्मा बुद्ध से यानी गौतम बुद्ध से है। ठीक है, मथुरा काला में सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी। बुद्ध की मूर्ति सर्वप्रथम कहाँ बनाई गई? तो मथुरा काला में बनाई गई थी। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? ठीक है, योजना आयोग का स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? ठीक है, तो 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। नीति आयोग का गठन की घोषणा 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। तो उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी। कौन थे? नरेंद्र मोदी के द्वारा यह घोषणा की गई थी। कब? तो 15 अगस्त 2014 को यह घोषणा की गई थी। ठीक है, कौन सी? नीति आयोग की। हाँ, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन कर दिया गया। हदीस है एक, हदीस। ठीक है, हदीस। तो हदीस मोहम्मद साहब के कथनों। ठीक है, कैसी? हदीस
ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, इनमें से कोई नहीं होगा। हदीस जो है मोहम्मद साहब के कथनों और उनके जीवन के संबंधित घटनाओं का संग्रह है। किसमें था? हदीस में। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः निम्न में से किस में पाया जाता है? तो पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद में मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में। किस में मिलता है? ऋग्वेद में पुरुष सूक्त मिलता है। ठीक है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है। कितने? तो 4 वर्णों में बांटा गया है। ठीक है। ब्राह्मण, पाला, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्न में से कौन सी थी? तो गुलबरा। कहाँ थी? गुलबरा। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? गुलबरा। 1347 ईस्वी में, ठीक है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की एवं गुलबरा को राजधानी बनाया तथा शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने बिदार को राजधानी बनाया। ठीक है, कहाँ बनाया? बिदार को राजधानी बनाया। ठीक है। मोरियाना गर्त रिक्त स्थान कहाँ पाया जाता है? ठीक है, मोरियाना गर्त कहाँ स्थित है? तो मोरियाना गर्त जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ है? प्रशांत महासागर में स्थित है। मोरियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा गर्त है। ठीक है, मोरियाना गर्त क्या? तो विश्व का सबसे गहरा गर्त है। विश्व का सबसे मोरियाना गर्त की गहराई जो है, मोरियाना गर्त की गहराई जो है 11,222 मीटर है। कितना है? 11,222 मीटर है। प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है? तो त्रिभुजाकार है। कैसा है? तो प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है। प्रशांत महासागर के दोनों तटों पर वलित पर्वतों की श्रृंखला पाई जाती है। प्रशांत महासागर में गर्त द्वीपीय चापों या वन्य श्रृंखलाओं के समांतर पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर के पश्चिमी भागों में गर्तों की अधिकता मिलती है। ठीक है, गर्तों की अधिकता। तो मेरी याना गर्त कहाँ है? तो प्रशांत महासागर विश्व के सबसे गहरा गर्त है। कौन? मेरियाना गर्त। चलो, पुरुषों के 1983 में कि विश्व कप फाइनल में मैन ऑफ द मैच निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया था? ठीक है, तो 1983 में मैन ऑफ द मैच किसे घोषित किया गया था? तो महेंद्र अमरनाथ को, महेंद्र अमरनाथ को घोषित किया गया था। ठीक है। 1983 का क्रिकेट विश्व कप इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया गया था। ठीक है। 1983 का विश्व कप भारत ने 43 रनों से वेस्ट इंडीज को हराकर जीता था। ठीक है, किसको हराकर? तो वेस्ट इंडीज को हराकर जीता था। इस विश्व कप में सर्वाधिक विकेट रोजन बिन्नी ने लिया था। किसने? रोजन बिन्नी ने लिए थे। ठीक है। इस कप में सर्वाधिक रन बनाने वाला डेविड गोवर था। किसने? डेविड गोवर था। ठीक है। भारत ने प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई? ठीक है, न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई? ठीक है, तो तारापुर में। कहाँ हुई? तारापुर में। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना तारापुर में हुई। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर की स्थापना 1956 में कब हुआ था? तो 1956 में अप्सरा के नाम से किया गया था। किसके नाम से? तो अप्सरा के नाम से किया गया था। ठीक है। 1972 में तारापुर में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 1972 में तारापुर में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा। कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो महामाया प्रसाद
सिन्हा, महामाया प्रसाद सिन्हा 5 मार्च 1967 से, ठीक है, कब, तो 1967 से 1968 तक मुख्यमंत्री रहे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है पूछा जाएगा, तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हैं श्री कृष्ण सिंह। कौन है, श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री तो श्री कृष्ण सिंह, प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री तो महामाया प्रसाद सिन्हा। और पूछ दे कि बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन है, तो भोला पासवान शास्त्री। कौन है, भोला पासवान शास्त्री, ठीक है, भोला पासवान शास्त्री। बिहार के सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री की शपथ कौन लिए हैं, तो श्री नीतीश कुमार लिए हैं। कौन लिए हैं, नीतीश कुमार लिए हैं, जो कि 7 बार बन चुके हैं। नीतीश कुमार बिहार के 7 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। नीतीश कुमार प्रथम बार 2000 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तो सबसे पहले कब बने थे, 2000 में। अब फिलहाल अभी तक से वही हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, ठीक है, बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1774 में की गई थी। कब की गई थी, तो 1774 में। एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1774 ईस्वी में की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा भारतीय साहित्य, दर्शन, इतिहास आदि के महत्वपूर्ण पुस्तकों का अनुवाद प्रकाशन शोध के द्वारा उगारा गया, ठीक है। विलियम जोन्स ने ही सर्वप्रथम बताया कि सेंड्रोकोटस, एडोकोटस और सेंड्रोटस नाम यूनान द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किया गया था। विलियम जोन्स कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के संबंध में थे, ठीक है। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है, ठीक है, नया राज्य बनाने का अधिकार है, ठीक है। तो अनुच्छेद 3 किसमें है, अनुच्छेद 3 में यह जिक्र किया गया है कि भारतीय संसद नया राज्य बना सकता है, ठीक है, नया राज्य बना सकता है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नया राज्य के निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार भारतीय संसद को है। अनुच्छेद 2 की बात करें तो अनुच्छेद 2 में भारतीय संसद को एक ऐसी विधि बनाने का अधिकार है जो संघ में नए राज्यों को प्रवेश, स्थापना या क्षेत्र को शामिल करने के लिए उचित या आवश्यक समझे, ठीक है। अनुच्छेद 1 में भारत के राज्यों का संघ कहा जाता है। अनुच्छेद 1 में भारत के राज्यों का क्या कहा जाता है, संघ कहा जाता है, ठीक है। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ठीक है। 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, यूनाइटेड स्टेट। कहाँ, यूनाइटेड स्टेट, USA में किया जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव ने व्यापार और बलात् श्रम को रोकने का प्रयास किया गया, ठीक है, प्रयास किया गया। तो अनुच्छेद 23 के अनुसार बलात् श्रम एवं मानव अंगों का व्यापार, दुर्व्यापार प्रतिबंध कर दिया गया, ठीक है। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष तक के बालकों को जोखिम वाले काम में नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम के बालकों को जोखिम वाले कामों में नहीं लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 25 स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपनाने से संबंधित है, ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। अनुच्छेद 26 में धार्मिक सम्मेलन और प्रशासन चलाने की स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद 27 में धार्मिक, ठीक है, अनुच्छेद 27 में धार्मिक आय को कर मुक्त रखा गया है। अनुच्छेद 28, कौन सा, अनुच्छेद 28 में सार्वजनिक शिक्षण संस्था में धर्म विशेष की शिक्षा नहीं देने से संबंधित है, ठीक है। अगला, संघीय संसद,
ठीक का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन आप किसे संबोधित करते हैं? आप किसे संबोधित करते हैं? ठीक है, तो लोकसभा को किसे कहते हैं? लोकसभा को। संघीय संसद का लोकसभा को लोकप्रिय सदन के रूप में संबोधित किया जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा को भी गठित नहीं किया जा सकता है। लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के अंतर्गत किया जाता है। लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है, जो एक शक्तिशाली सदन है। राज्यसभा में विधानसभा लोकप्रिय सदन होता है। ठीक है, राज्य में विधानसभा लोकप्रिय सदन होता है। संसद में लोकसभा के सदस्य, विधानमंडल में विधानसभा का सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। क्या होते हैं? सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। यही कारण है कि इसे लोकप्रिय सदन के सदस्य कहा जाता है। भारत के वे पहले उप राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गया था। ठीक है, कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गया था, तो कृष्णकांत। कौन है? तो कृष्णकांत 1997 से ठीक है 2002, जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो चुकी थी। ठीक है, बीडी जत्ती जो है 1974 से 1979 तक भारत के उपराष्ट्रपति थे। आर वेंकटरमण, ठीक है, ये 1984 से 87 तक भारत के उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, अब भैरव सिंह शेखावत ये 2002 से 2007 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। ठीक है, उपराष्ट्रपति। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति बीवी गिरी एवं आर वेंकटरमण कार्यकाल पूरा करने से पहले ही राष्ट्रपति चुन लिए गए थे। ठीक है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 73 यह संबंध करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो उपराष्ट्रपति होने का जिक्र किस में है? तो अनुच्छेद 63 में है। किस में है? अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति होने का जिक्र है। जुलाई 2023 में संयुक्त अरब अमीरात को आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? ठीक है, कौन सा स्थान हासिल किया है? तो पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, पहला स्थान 2023 की जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारत का स्थान पहला है। निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो कौन संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो 11वीं अनुसूची। ठीक है, क्या? 11वीं अनुसूची। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 से 243 अणत तक के आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ा गया, जो नगरपालिका से संबंधित है, तथा इसमें 18 विषय को जोड़े गए हैं। कितने? 18 विषय को जोड़े गए हैं। 11वीं अनुसूची में 29 विषय को समावेशित किया गया है, कि 29 विषय को जोड़ा गया है। भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषणीय समाज की स्थापना के उद्देश्य से किसने सूर्योदय योजना प्रस्तुत की थी? ठीक है, सूर्योदय योजना प्रस्तुत की थी, तो जयप्रकाश नारायण। किसने की थी? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, 1950 में सूर्योदय योजना का प्रारंभ किसने किया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1945 ईस्वी में श्री M.N. राय ने जन योजना बनाई थी। किस जन योजना किसने बनाया था? तो श्री M.N. राय ने बनाई थी। ठीक है, 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। कौन सा? सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस आपको 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है।
है। ठीक है, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज 24 को मनाया जाता है, 22 को क्या बोलते हैं पृथ्वी दिवस, और 21 को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन आप किसे मानते हैं? ठीक है, कीमत का लेन देन आप किसे मानते हैं? तो फर्म को मानते हैं। ठीक है, फर्म को मानते हैं। निम्नलिखित में से भूटान की मुद्रा क्या है? भूटान की मुद्रा क्या है? तो भूटान की मुद्रा है न्यूगल ट्रॉम। ठीक है, नेपाल का, ठीक है, नेपाल का मुद्रा क्या है? तो रुपया। भारत की भी क्या है? तो रुपया है। बांग्लादेश का होता है टाका। बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? टाका। ठीक है, बांग्लादेश का संबंधित नहीं है। तो ठीक है, तो खिलजी वंश से कौन सा राजा संबंधित नहीं है? तो मालिक काफूर जो है खिलजी वंश से संबंधित नहीं है। यह एक सफल सेना नायक था जिससे 1000 दिनार में गुजरात अभियान में खरीदा गया था। ठीक है, अंग्रेज ने सिक्के ढालने की टकसाल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की? ठीक है, तो कहाँ स्थापित की थी सिक्के ढालने की टकसाल? सर्वप्रथम अंग्रेजों ने कहाँ स्थापित किया था? तो कलकत्ता में किया था। कहाँ किया था? तो कलकत्ता। अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की टकसाल सर्वप्रथम कलकत्ता में स्थापित किया था। ठीक है, भारत के उस राजा का नाम बताइए जहाँ जंगली गधों का एकमात्र अभयारण्य स्थित है। ठीक है, जंगली गधों का एकमात्र अभयारण्य स्थित है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश नहीं, गुजरात। क्या होगा? गुजरात। ठीक है, जंगली गधों का अभयारण्य गुजरात के कच्छ के रण में है। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान भी क्या है? गुजरात में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो असम में। वाल्मीकि टाइगर कहाँ है? तो बिहार में। क्या है? बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल 2022 पदक तालिका में भारत कुल कितने पदक के साथ चौथा स्थान पर था? ठीक है, चौथा स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, तो 61 पदक के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया था, जिसमें से 67 स्वर्ण पदक थे, 57 रजत, ठीक है, और 54 कांस्य। ठीक है, कितने? 54 कांस्य पदक के द्वारा दूसरे स्थान पर था। ठीक है, ठीक है, राष्ट्रीय खेल 2022 में प्रथम स्थान पर कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया को 168 पदक मिले थे। ठीक है, और दूसरे स्थान पर कौन था? तो इंग्लैंड को 176 मिले थे। तीसरे स्थान पर कनाडा और चौथे स्थान पर भारत था। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है? अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में नहीं है? तो पंजाब में नहीं है। कहाँ नहीं है अरावली पर्वत श्रृंखला? तो पंजाब राज्य में स्थित नहीं है। कहाँ नहीं है? तो पंजाब में स्थित नहीं है। ठीक है, यह प्राचीन द्वारा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है जो राजस्थान बंगाल की केंद्रीय उच्च भूमि से अलग करने वाली संरचना है। ठीक है, अरावली के निचले वाली सुकरी को वजाई नदी या लूनी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां है। ठीक है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है जिसकी 722 मीटर है। ठीक है, कितना है? 722 मीटर है, जो आबू पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ है? आबू पहाड़ी पर स्थित है। लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? ठीक है, किसे पेश करती है? तो लोकसभा अध्यक्ष को पेश करती है। किसको? लोकसभा अध्यक्ष को पेश करती है। किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्च है? ठीक है, ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्च है। मिजोरम में। कहाँ? तो मिजोरम में उच्च है। ठीक है,
मिजोरम में उच्च भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों के संबंधित है? ठीक है, अधिकारों से संबंधित है। तो अनुच्छेद 7, भारत के संविधान का अनुच्छेद 7 पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकार पर संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। अनुच्छेद 4 में पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक अनुसांख्यिकी और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियाँ शामिल है। अनुच्छेद 5 में, ठीक है, अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ का नागरिक का वर्णन किया गया है। ठीक है, संविधान के प्रारंभ के नागरिक पर वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को जन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार पर वर्णन किया जाता है। किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है? ठीक है, पीपल के पत्ते के समान होती है। तब भारत रत्न की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है। भारत रत्न का दिया जाने वाला भारत रत्न पुरस्कार के लिए नगद राशि नहीं दी जाती है। ठीक है, तो भारत रत्न जी नगद राशि नहीं दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? तो 1954 से। कब हुआ था? तो 1954 से भारत रत्न की शुरुआत हुआ था, जिसे जनता पार्टी की सरकार द्वारा 1978 में बंद कर दिया गया था। फिर बंद कब किया? तो 1978 में जनता पार्टी के द्वारा बंद किया गया, किंतु 1980 में कांग्रेस सरकार ने फिर इसे शुरू कर दिया। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सी गोपालाचारी और सीवी रमन को भारत रत्न सर्वप्रथम दिया गया था। किसी, ठीक है, तो 3 लोगों को सर्वप्रथम भारत रत्न मिला था। किसको? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन को दिया गया था। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान्य पुरस्कार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मार्ले मिंटो सुधार की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो मार्ले मिंटो सुधार की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1909 में किया गया था। मार्ले मिंटो वायसराय जॉन मार्ले भारत सचिव था। ठीक है, मार्ले मिंटो वायसराय तथा जॉन मार्ले भारत का सचिव था। मार्ले मिंटो सुधार के तहत मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन की प्रावधान किया गया। ठीक है, नवनिर्मित संसद भवन के कुल कितने सांसदों की बैठने की क्षमता है? ठीक है, कुल कितने सांसदों की बैठने की क्षमता है? तो 1272। कितने? 1272 सांसदों की बैठने की क्षमता है। नवनिर्मित संसद भवन का निर्माण सेंट्रल वेस्ट प्रोजेक्ट के तहत टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। ठीक है, पुराने संसद भवन का निर्माण कार्य 1921 से 1927 के बीच किया गया था, जिसके वास्तुकार एडविन लुटियन एवं हर्बर्ट बेकर थे। नया संसद भवन का वास्तुकार विमल पटेल है। कौन है वास्तुकार? कौन है? तो विमल पटेल। नए संसद भवन का वास्तुकार कौन है? तो विमल पटेल है। ठीक है, संसद बैठने की क्षमता कितनी है? तो 1272। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक संरक्षण GSI ने किस राज्य के समुद्री क्षेत्र से एकत्र किए गए तलछट के नमूनों में दुर्लभ धातु वेंडियम की खोज की? वेंडियम की खोज की। ठीक है, तो गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। 20 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अगले दिन पारंपरिक रूप से नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है। 31 मार्च 2023 को नाटो संगठन का नया 31वां सदस्य राष्ट्र कौन बना है? ठीक है, तो कौन है? तो ये ईरान। ठीक है, ये 31 मार्च 2023 को नाटो संगठन का नया 31वां सदस्य राष्ट्र, ठीक है, सॉरी ईरान नहीं, फिनलैंड। कौन बना है? फिनलैंड बना है। कौन बना है?
फिनलैंड। 1949 में स्थापित नाटो अथवा उत्तर अटलांटिक संगठित एक राजनीतिक और सैन्य संगठन है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेल्जियम में है, बेल्जियम में ब्रुसेल्स, ठीक है, ब्रुसेल्स की बेल्जियम में है। नाटो की स्थापना के समय संस्थापक सदस्य देशों के रूप में बेल्जियम, कनाडा, अमेरिका, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड, इटली, ठीक है, पुर्तगाल जैसे प्रमुख देश शामिल थे। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? ठीक है, कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड से। किससे मिलता है? कोबाल्ट ऑक्साइड से। काला रंग पूछे तो किससे मिलता है? तो रजत ब्रोमाइड से मिलता है। किससे मिलता है? रजत ब्रोमाइड से मिलता है। कांच में गहरा काला रंग तो रजत ब्रोमाइड, और गहरा नीला रंग तो कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलता है, ठीक है। दूध को कुछ देर खुले में रख देने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है। यह किसके बनने के कारण होता है? ठीक है, यह किसके बनने का कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण दूध क्या होता है? खट्टा हो जाता है, ठीक है। दूध को खुले में रख देने पर स्वाद खट्टा होता है तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, ठीक है। वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है? ठीक है, तो कौन सा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, जिसे फ्रियोन गैस भी कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस को क्या कहते हैं? फ्रियोन गैस भी कहते हैं, ठीक है। क्लोरोफ्लोरो गैस फ्रिज, कूलर आदि से निकलते हैं। किससे निकलते हैं? फ्रिज, कूलर आदि से निकलते हैं। पुस्तक जादूनामा जावेद अख्तर एक सफ़र के लेखक कौन है? ठीक है, पुस्तक जादूनामा जावेद अख्तर एक सफ़र के लेखक कौन है? ठीक है, तो कौन है? अरविंद मंड लोई। कौन है? अरविंद मंड लोई हैं, अरविंद मंड लोई। मानव के मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? ठीक है, मानव के मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? तो यूरिया। कौन सा है? यूरिया। मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट यूरिया है। एक समान व्यक्ति के मूत्र में जल 96% यूरिया 2%, प्रोटीन वसा शर्करा और दूसरे कोलाइडी 1.30%, यूरिया अम्ल 0.5% पाया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होता है। अमोनिया सल्फेट में नाइट्रोजन की मात्रा 21% होती है। मानव शरीर में विक प्रमुख उत्सर्जित अंग है। क्या है? विक प्रमुख उत्सर्जित अंग है। विक पेरिटोनियम नामक झिल्ली से ढका रहता है, ठीक है। मनुष्य का मूत्र का पीएच मान लगभग 4.8 से 8.4 के बीच होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किससे फ्यूल्स गोल्ड के रूप में जाना जाता है? फूल्स गोल्ड के रूप में जाना जाता है तो FeS2। किसको? FeS2, जिसे फूल्स गोल्ड के रूप में जाना जाता है। खाद्य श्रृंखला में किस जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है? ठीक है, खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है? ठीक है, तो पोषी स्तर कहलाती है। क्या कहलाती है? पोषी स्तर कहलाती है। थैलासीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है। यह किसको प्रभावित करता है? थैलासीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है। किसको प्रभावित करती है? तो रुधिर को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? रुधिर को प्रभावित करती है। असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए, ठीक है, चल रहे
पिंड के लिए। वेग समय ग्राफ रेखिक होता है। वेग समय ग्राफ क्या होता है? रेखिक होता है। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जब वृत्ताकार पथ पर चलेगी तो क्या कहेंगे? वृत्तीय गति कहते हैं। यदि वह एक समान चाल से गति करती है जो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। जल का विद्युतीय अपघटन किसका उदाहरण है? जल का विद्युतीय अपघटन किसका उदाहरण है? तो विजोइक अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। जल का विद्युत अपघटन वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ध्वनि की आवृत्ति तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा और चाल भी के बीच क्या अंतर है? ठीक है, क्या अंतर है? तो n बराबर वी बाई लेमडा। क्या होगा? n बराबर वी बाई लेमडा। सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो सुमेलित कीजिए। हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत। तो हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत किस पे? जितना भी हाइड्रोलिक से संबंधित है वो पास्कल का नियम। किसका है? पास्कल। गति के जड़त्व का सिद्धांत। तो गति के जड़त्व का सिद्धांत किसने दिया था? गैलीलियो ने। जड़त्व का सिद्धांत गैलीलियो। ठीक है। सौर प्रणाली का हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत। ठीक है, तो सौर प्रणाली किसने दिया था? तो कोपरनिकस। सौर प्रणाली कोपरनिकस। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण ठीक है, किसका है? तो न्यूटन का। गुरुत्वाकर्षण न्यूटन। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण न्यूटन। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कि पहला का तीसरा, दूसरा का दूसरा और तीसरा का पहला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला का तीसरा और दूसरा का दूसरा। ऑप्शन नंबर क्या हो? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित सूची को सुमेलित कीजिए। फॉर्मी। क्या? फॉर्मी। तो फॉर्मी 10 के पावर -15। 10 के पावर -15 का है तीसरा में। एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम तो 10 के पावर -10 मीटर। पहला प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष 9.46 × 10 के पावर 15। चौथा पारसेक 3.08 × 10 के पावर 16 मीटर होता है। ठीक है, तो पहला का तीसरा, तो पहला का तीसरा पहला में है। ठीक है, पहला का तीसरा और दूसरा का पहला। ठीक है, और उसके बाद तीसरा का चौथा। तीसरा का चौथा। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कार्नोटाइट किसका अयस्क है? कार्नोटाइट किसका अयस्क है? तो कार्नोटाइट यूरेनियम का अयस्क है। किसका है? यूरेनियम का अयस्क है। यूरेनियम आस धातु कहा जाता है। क्या कहते हैं? आशा धातु कहा जाता है। भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड के जादूगोड़ा में होता है। कहाँ होता है? यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड के जादूगोड़ा में होता है। पिच ब्लेंड यूरेनियम धातु का अयस्क है। ठीक है, पिच ब्लेंड क्या है? यूरेनियम धातु का अयस्क है। बक्साइट जो है, बक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क। किसका है? एल्युमिनियम का। बक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। निम्नलिखित में से संतृप्त वसा अम्ल है। ठीक है, संतृप्त वसा अम्ल। ठीक है, तो संतृप्त वसा अम्ल एसिटिक एसिड, पैरापामिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। यानी कि पहला और दूसरा, ये नहीं होगा, पहला होगा और दूसरा होगा। ठीक है, तो ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। मॉम्स है। मॉम्स है तो मॉम्स विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग है। क्या है? मॉम्स विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग है। ठीक है, ये जो होता है लाल ग्रंथि का एक गंभीर संक्रमण है जिसे एक टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। ठीक है, क्या टीके के द्वारा
इसका टीका लगता है, टीके के द्वारा इसको रोका जाता है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो सर्दी, सर्दी, सर्दी किससे होता है? तो विषाणु, क्या है? विषाणु। तो सर्दी विषाणु वायरस, ठीक है। फाइलेरिया, फाइलेरिया परजीवी, फाइलेरिया किससे होता है? तो परजीवी से होता है। मलेरिया, मलेरिया किससे होता है? तो मलेरिया परजीवी, किससे? परजीवी प्रोटोजोआ, परजीवी प्रोटोजोआ। दूसरा का तीसरा, तीसरा का चौथा, दूसरा का तीसरा, दूसरा का तीसरा का चौथा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सर्दी का ये इसका हो जाएगा। अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम बताइए, ठीक है। कोशिकीय शैवाल का नाम है, ठीक है। तो कोशिकीय शैवाल का नाम है क्लोरेला, अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाला नामक शैवाल के क्लोरेला नामक, ठीक है, शैवाल के द्वारा होता है। कैल्शियम कार्बोनाइड पर पानी गिराने से उत्पन्न गैस होती है। तो कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से उत्पन्न गैस होती है, ठीक है। तो कौन सा होता है? एसीटिलीन। कौन सा होगा? एसीटिलीन, एसीटिलीन। कुछ ऑटोमोबाइल्स में पीले रंग के अतिरिक्त हेडलाइट्स क्यों लगे होते हैं, ठीक है, क्यों लगे होते हैं? तो पीला रंग कुहासे को वैध देता है तथा कुहारे भरी रातों में मार्ग को प्रकाशित करता है। क्या करता है? मार्ग को प्रकाशित करता है। इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटकों में शामिल है। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटकों में शामिल है, ठीक है। तो 71 का हो जाएगा लाइमा, सिलिका और एल्यूमिना, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। इंसुलिन स्रावित होती है, इंसुलिन स्रावित होती है, ठीक है। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज यानी अग्नाशय में, ठीक है। कहाँ होती है? पेनक्रियाज अग्नाशय में। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होती है। क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। किसके है? मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली, ठीक है, तालिका में जगह मिली? तो जी और जी। निम्नलिखित में से किस धातु में सर्वाधिक विद्युत संवाहक होती है, संवाहकता होती है, ठीक है। तो चांदी में होती है। किस में होती है? चांदी। चांदी धातु में सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है। चांदी पंचम आवर्त और उपवर्ग का तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 47 है। चांदी प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। चांदी धातु का निष्कर्षण मुख्यतः एजिटाइट एस से किया जाता है। यह अत्यधिक लचीली अधातुवर्धीय तन्य धातु है तथा ऊष्मा और विद्युत की सविनतम चालक धातु। इसका द्रव्यनांक 960.7 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक 1950 डिग्री सेल्सियस तथा अपेक्षिक घनत्व 10.47 होता है, ठीक है। प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। प्लेटिनम को क्या कहता है? सफ़ेद सोना कहा जाता है। लिथियम की खोज कब हुआ था? 1817 में जोहान अगस्त और फार्फवेडसन ने किया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा योग तथा गुणनफल क्रम से इतना और इतना किन्हीं दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल
क्रमशः 11 तथा 18 है, तो इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? ठीक है, तो इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? इनके व्युत्क्रमों का योग हो जाएगा 18/9। कितना हो जाएगा? 18/9